तो अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के बाद दरभंगा नगर से विधायक संजय सेरावगी के घर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। उनके घर पर सुरक्षा को लेकर दिन रात सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। वहीं नगर विधायक के घर के बाहर दरभंगा पुलिस की गश्ती भी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार पर भरोसा नहीं, लेकिन 3-4 दिनों से जो घटना पूरे राज्य में घटी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी के घर में, उप मुख्यमंत्री रेणु जी के घर में, कई एमएलए के घर में, कई ट्रेनों को आग लगा दिया गया, कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, कई वाहनों को आग लगा दिया गया। तो केंद्र सरकार सभी जगह सुरक्षा कर्मी को डिप्लॉयमेंट किया गया। ऐसा नहीं है कि बिहार की सुरक्षा पर भरोसा नहीं। तो शुक्रवार को डिप्टी सीएम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत 3 नेताओं के घर और गाड़ी पर उपद्रवियों ने हमला किया था। हमले के 24 घंटे के बाद गंभीर सवालों के साथ संजय जायसवाल सामने आए और पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक पर सवाल उठाया, जिसका जेडीयू ने करारा जवाब दिया। शुक्रवार को बेतिया में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर हमला। शुक्रवार को ही बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पथराव। मधेपुरा और नवादा में बीजेपी के दफ्तर को फूंका गया। विरोध के पहले 3 दिनों में बिहार में व्यवस्था पूरी तरह बौनी नजर आई। कई जगहों पर तो पुलिस नदारद थी, जहां मौजूद भी थी वहां मूक दर्शक के रूप में। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खुले तौर पर पुलिस और प्रशासन से लेकर सरकार तक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया, जिसका जेडीयू ने भी जोरदार जवाब दिया। यह एक बड़ी साजिश है। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है, कहीं पे भी कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिस कर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। और इस तरह से प्रशासन अगर एक्टिव नहीं रहेगा, आज एक्टिव रहा है तो बहुत कुछ देखने को मिला। ये जो भी कर रहे हैं यह बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही है। उनका संतुलन खो बैठे हो। प्रशासन अपना काम कर रही है और अगर यही उनका तर्क है तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में क्यों नहीं गोली चलवा रहे हैं? भाई आपको बोलना बहुत आसान है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो मन में आए, और प्रशासन चलाना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रशासन चलाने के लिए संजय जायसवाल से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल 4 दिनों से जारी हिंसक उपद्रव और बवाल के बीच जेडीयू ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की मांग की है, जिस पर संजय जायसवाल ने जेडीयू को अपना ऐतराज जताने की नसीहत दी। तो जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने संजय जायसवाल के मानसिक संतुलन पर ही सवाल उठा दिया। वो आकर के बात करेंगे, जरूर कन्विंस करेंगे। किस चीज पर ऐतराज है ये तो बताएं। जिसको भी ऐतराज है वह किस चीज पर ऐतराज है आके बताए कि नहीं इस योजना में यह परिवर्तन होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम उसकी चर्चा करेंगे और उसकी चिंता करेंगे, लेकिन आप ऐतराज नहीं बताइएगा। आप बताइए कि इसमें ये एक पहला क्लॉज गलत है, ये 5वां क्लॉज गलत है। आप उस प्रतिक्रिया पर अपनी बात को बताइए, लोगों को समझाइए, उनको कन्विंस करिए। हम लोगों को क्या कन्विंस कर रहे हैं? कोई हम लोगों से पूछ के निर्णय लिए हैं? हम लोगों से तो पूछ के निर्णय लिए नहीं, तो हम उसके भागीदार तो हैं नहीं निर्णय के। तो इसलिए आपको ना बताना चाहिए। और दूसरी बात है कि अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। अनर्गल बयानबाजी करेंगे तो उससे स्थिति और बिगड़ेगी। सड़क पर बवाल है और सियासत में उबाल है। अग्निपथ पर बीजेपी जेडीयू के अंदर ही घमासान है। संजय जायसवाल के गंभीर आरोपों को जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष
उपेंद्र कुशवाहा कोई लोड नहीं ले रहे हैं और नसीहत भी दे रहे हैं कि सरकार के खिलाफ संजय जायसवाल का बयान उनकी आदत में शुमार है। शराबबंदी का मामला हो और भी कई इशूज आया जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिया। अब इस तरह की बात बोलते ही रहते हैं, बोलने की आदत हो गई। तो घर परिवार में कोई व्यक्ति इस तरह का हो जाता है जिसको बोलने की आदत हो जाती है, तो परिवार के लोग जब आजीज आ जाते हैं तो उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी बात इग्नोर करने लायक है, उनकी बातों को नोटिस मत लीजिए। प्रशासन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। सवाल है कि सत्ता में भागीदार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल बवाल पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? बढ़ते बवाल पर बीजेपी जेडीयू पर आग बबूला क्यों हो रही है? पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।